राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। मन हूँ कोक की कमल दीन विहीन तमार। मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई संग बेर पुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हर शोभिषेती। लखन सचिव सिय किए प्रणाम सब हित हित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करने हरने सब सोला। सब सुख करने हरने सब सोला। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा राम बेलो कहीं गंग तरंगा। सुनाई नदी महिमा दिखाई। भजनों की न पंथ समर गयो। भजनों की न पंथ समर गयो। सुख जलो पियत मुदित मन भयो। सुख जलो पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाहि मिटाई श्रम भारो। ते समय लौकिक व्यवहारो। ते समय लौकिक व्यवहारो। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देखते रहे। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म में और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला ही है। शोध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल के तो चरित करत नर अनुहरत संसत्य सागर से। मंगल भवन मंगल
जय राम जय जय राम। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद रूप स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार करने के लिए पुल के समान है। मुद तलिए प्रिय बंदो बोलाई लिए फल मूल भेंट भरे भारा लिए फल मूल भेंट भरे भारा मिलन चले ओहि हर सो पारा मिलन चले ओहि हर सो पारा कर दंडवत भेंट धरे आगे प्रभु बिलोकत यते अनुरागे सहज स्नेह बेवसर गोराए सहज स्नेह बेवसर गोराए पूछे कौशल निकट बैठाए पूछे कौशल निकट बैठाए नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भाग भाजन जन लेके देव धरने धनु धाम तुम्हारा देव धरने धनु धाम तुम्हारा मैं जनोनी चो सहित परिवारा मैं जनोनी चो सहित परिवारा। जब निषाद राजगो ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने परिजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चल पड़ा। उसके हृदय में हर्ष का अपार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रामचंद्र जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही मैं कुशल हूँ। आपके चरणाविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सबका आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारे पाओ थापिय जनु सबो लोको तेहाओ कहे ओ सत्य सबो सखा सो जाना कहे ओ सत्य सबो सखा सो जाना मोहि दीन पे तो आय तो आना मोहि दीन पे तो आय तो आना मंगल भवन मंगल हारे प्रभ हो तो दशरथ अजर विहारे। अब कृपा करके पुर श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी। बरस 4-10 बासुबन मुनि व्रत बेसो आहार
राम बासु नहीं उचित सुने, गोहि भयो दुख भार। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं होगा। यह सुनकर गो को बड़ा भारी दुख हुआ। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज।